हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रैकियल प्लेक्सस, और आज हम ये सीखेंगे कि ब्रैकियल प्लेक्सस को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक इजी सा एक तरीका है। अगर उसको हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसलिए हम ब्रैकियल प्लेक्सस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक वाई बनाना है, कैपिटल वाई, लाइक दिस। ओके, हमने कैपिटल वाई बनाना है। ओके, हमने कैपिटल वाई बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक कैपिटल आई बनाना है। ओके, उसके बाद फिर से एक और कैपिटल वाई। ठीक है, तो हमने इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की है ब्रैकियल प्लेक्सस को ड्रॉ करने की। सबसे पहले हमने एक कैपिटल वाई बनाया, उसके बाद हमने एक कैपिटल आई बनाया, देन आफ्टर कैपिटल वाई। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे वाई का ये जो वी है, जहाँ पे वी की एंडिंग हो रही है, ठीक है, वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये थोड़ा नीचे आएगा, ये वी की एंडिंग यहाँ हो रही है। ठीक है, हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज अ सिंगल लाइन। ओके, देन आफ्टर हमने एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ करनी है उसके जस्ट नीचे। ठीक है, हमने एक और सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है, हमें थोड़ा और स्पेस, मतलब अभी यहाँ पे अगर 2 लाइन का स्पेस था तो हम इसमें डबल कर सकते हैं। ठीक है, 4 लाइन का हमने स्पेस छोड़ के हमने एक और सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी। फाइन, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो पहला बड़ा बॉक्स बन गया ना, ये एक बड़ा बॉक्स बन गया, फर्स्ट वन, ये ना, ये दोनों तो छोटे, इन्हें हम छोड़ देंगे। ये वाला जो पहला बड़ा बॉक्स है, इसमें हम एक क्रॉस बना देंगे। ठीक है, क्रॉस मीन्स एक्स बना देंगे बड़ा सा। ओके, उसके बाद फर्स्ट जो बॉक्स था हमारा, उसमें हमने एक क्रॉस बना दिया बड़ा सा। देन आफ्टर उसके बाद वाला जो बड़ा बॉक्स बचेगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ये जो 3 एंड बच रहे हैं ना, इसमें तीनों लाइन के, इसमें हम एक रिवर्स उल्टा यू बना देंगे। ठीक है, अभी हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, इस लाइन को लेते हुए हमने एक यू बना दिया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने फर्स्ट लाइन के लिए अभी हमने बनाया है रिवर्स यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जहाँ पे ये एंड हो रहा है, वहाँ से हम एक और इस लाइन को लेते हुए एक और यू बना देंगे, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद ये जो बीच वाली लाइन बच रही है, इसे भी अब हम दो हमने फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के लिए हमने एक एक रिवर्स यू बना दिया। और अभी जो बीच वाली लाइन बच रही है ना, इसमें भी हम इसको लेते हुए, दोनों को कट करते हुए हमने एक और यू बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस का एक विदाउट लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, इसमें हमने कोई भी लेबलिंग नहीं है, बस हमने इसमें बेसिक डायग्राम जहाँ से ब्रैकियल प्लेक्सस की स्टार्टिंग होती है वो हमने इसमें ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अभी हम इसमें इसके आगे भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या, कौन सा पार्ट क्या है, कहाँ पर। उससे पहले हम इसमें फिर से इसको एक बार रिवाइज़ करेंगे कि इसको हमने ड्रॉ कैसे किया हुआ है। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, एक कैपिटल हमने वाई बनाया है, कैपिटल वाई। उसके बाद हमने एक आई बनाया है, उसके बाद फिर से हमने एक कैपिटल वाई बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब 2 कैपिटल वाई है, बीच में एक आई है। ओके, देन आफ्टर
वाई का जहाँ पे वी की एंडिंग आती है कैपिटल वाई में, वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, सिंगल लाइन एक हमने ड्रॉ कर दी। इसको यहाँ पे एक जहाँ पे दोनों वी की एंडिंग होगी, ठीक है, वहाँ पे हमने इसको एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब इसको वी की एंडिंग वी नहीं बोलेंगे, ये है तो कैपिटल वाई, ओके। इसको हम यहाँ समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ये वो करेंगे कि अपने माइंड में रखेंगे कि यहाँ पे वी की जहाँ पे एंडिंग हो रही है वहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद उसके जस्ट नीचे हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद उसके डबल स्पेस के बाद हमने एक और लाइन ड्रॉ की हुई है, मतलब हमने लाइन से थोड़े थोड़े दो के बीच में थोड़ा स्पेस होगा, उसके बाद का स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा, एक और लाइन ड्रॉ कर दिया है, ओके। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट बड़ा बॉक्स बनता है उसमें हमको क्या करना है, हमें उसमें एग्स बनाना है, ओके, हमें उसमें क्रॉस बनाना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाले में हमने क्रॉस करना है, ओके। बट उसके बाद का जो सेकंड बड़ा वाला जो बॉक्स स्क्वायर बनता है उसमें हमें एक सिंगल डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इन तीनों को हमने जो बनाया था वाई, आई एंड वाई, इसकी जो एंडिंग आती है ना, इसमें हमें क्या करना है, रिवर्स यू बना देना है, ठीक है। एक पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट लाइन को लेते हुए इसकी एंडिंग यहाँ हुई, फिर हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, थर्ड लाइन को लेते हुए इसकी एंडिंग यहाँ हुई, और इसके बाद हम बीच वाली लाइन में दोनों को लेते हुए एक यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम, जिसमें जो बेसिक डायग्राम मतलब जहाँ से इसके बाद हम इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने, जैसा हमें पता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इसके ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ से कहाँ तक होता है, C5 से T1 तक होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो वाई था ना हमारा फर्स्ट वाला, उस फर्स्ट वाई का जो फर्स्ट लाइन है ना, ये वाली, ये क्या है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, C5, ओके। अब C5 से T1 तक है, तो हमने फर्स्ट वाले पे C5 लिखा है, सेकंड पे हम क्या लिखेंगे, C6, ओके। थर्ड आई पे क्या लिखेंगे, C7, एंड सेकेंड वाई के स्टार्टिंग में हम लिखेंगे C8, एंड लास्ट वन T1, ओके। इतना हमने कर लिया। इसके बाद हमें ये पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, रूट होता है, ठीक है। तो रूट क्या होता है, इसमें क्या है, ये जो वाई में जो ऊपर वाला वी वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स, ओके। उसके बाद जो आता है, हमने वाई को कवर कर लिया ना, आपको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, हमने वाई का जो वी था उसे कवर कर लिया है और इसको हमने कहा है रूट्स, ठीक है। उसके बाद का जो स्पेस बचता है ना, ये वो वाला स्पेस है जो वाई के वी के एंडिंग से एक लाइन हमने ड्रॉ किया था, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक और लाइन ड्रॉ किया था, है ना, स्टार्टिंग में। तो उसके बाद जो ये वाला स्पेस है ना, ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रंक, ओके। हमने क्या देख लिया, रूट्स देख लिया, देन आफ्टर ट्रंक हो गया, ओके। उसके बाद ये जो बड़े वाले बॉक्स वाला जो स्पेस है ना, मतलब जो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच का जो स्पेस है जिसमें हमने क्रॉस बनाया था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीज़न, ओके, दिस वन, ये हो गया। इसके बाद जहाँ पे ये थर्ड लाइन एंड हुई है और फिर यू वाली जो लाइन आती है उसके बीच में भी तो स्पेस है ना एक, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड, ओके। इसके बाद देन आफ्टर ये जो यू वाला पार्ट आता है, इसमें हम छोटा ब्रैकेट बना देते हैं, आपको बट समझ में आ जाएगा पूरा, ये पूरे के लिए हमने बात किया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांचेस,
ठीक है। तो अभी हम इसे फिर से एक बार देखेंगे कि स्टार्टिंग का जो कैपिटल ये वी वाला जो पार्ट था, इसको हम लोग ने इसने सिर्फ इतने पार्ट को हम लोग ने क्या बोला है, रूट्स कहा है। उसके बाद फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के बीच में जो स्पेस था उसको हम लोग ने क्या कहा है, ट्रंक कहा है। उसके बाद जो ब्लॉक वाला बॉक्स वाला जिसमें हम लोग ने क्रॉस बनाया था, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ने क्या बोला है, डिवीज़न कहा है। देन आफ्टर उसके बाद लास्ट लाइन से यू वाला जो स्पेस आता है उसको हमने क्या कहा है, कॉर्ड कहा है। देन आफ्टर ये जो यू हमने रिवर्स यू बनाया था, तीनों वाई आई एंड वाई के एंडिंग पे हमने जो रिवर्स यू बनाया था इसको हमने क्या कहा है, ब्रांचेस। ओके, ये तो हमने देख लिया। उसमें फिर हमने इससे पहले क्या देखा है कि ब्रैकियल प्लेक्सिस जैसा हमें मालूम है C5 से T1 तक होता है। तो हमने वाई आई एंड वाई सब पे जो स्टार्टिंग है सबके स्टार्टिंग पे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से की है, C5 से होता है ये। तो हमने फर्स्ट जो किया वो C5 से फर्स्ट वाई का जो फर्स्ट लाइन थी उस पर हमने C5 किया। देन आफ्टर C6 C7 C8 एंड T1। ओके, ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि कौन सी नर्व कहाँ पर आती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग करेंगे एंड वो है क्या वो हम लोग नीचे लिखते हुए जाएंगे जिसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और इसमें सिर्फ नंबर रहेगा तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहीं पे लिखेंगे छोटा छोटा इधर तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा बाद में ओवरऑल कि हमने क्या किया है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखते जाएंगे। तो हमारा ये जो कैपिटल वाई था ना, वाई का जो वी का जो फर्स्ट पार्ट था ना, फर्स्ट मीन्स जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पे हमने एक छोटा सा डैश वो किया, एरो किया, यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर 1। ओके, अब हमें ये देखना है कि नंबर 1 होता क्या है। तो हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ 1 लिखा है और हम इसको लिखेंगे डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ओके, तो हमारी जो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है वो कहाँ है, रूट्स के यहाँ पर होती है। ओके, देन आफ्टर हमने 1 यहाँ पे किया हुआ है, वाई का जो उसमें वाई के वी में जो फर्स्ट लाइन थी हमने 1 यहाँ किया है, हम 2 यहाँ करेंगे, ठीक है। दिस इज़ 2। ओके, 2 क्या होता है, सेकंड क्या होता है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ओके, अभी हमने 1 एंड 2 देख लिया है, अब हम थर्ड देखते हैं, ठीक है। 1 2 हमारा हो गया ना, 1 दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। 1 क्या था, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व एंड सेकंड क्या है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। अभी हम 3 क्या करेंगे, 2 के जस्ट नीचे, ठीक है, हमने यहाँ डैश किया और हमने इसको कर दिया 3। ओके, अब हमें ये देखना है कि 3 होता क्या है, थर्ड है क्या। थर्ड हमारा है नर्व 2 सब नर्व 2 सब क्लेवियस, ठीक है। यहाँ पे हो गया नर्व 2 सब क्लेवियस। ओके, अभी बात आती है फोर्थ की। अभी इसको अगर ऐसे देखेंगे कि 1 हमने 1 की स्टार्टिंग की थी, यहाँ से 1 क्या था, 1 2 3 एंड जस्ट इधर 4। ओके, फोर्थ क्या है हमारा, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ओके, ये हो गया सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है। अभी हमने क्या क्या देख लिया, 1 2 3 4 देख लिया। 1 क्या था, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, सेकंड क्या था, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, थर्ड क्या था, नर्व 2 सब क्लेवियस एंड फोर्थ क्या है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है। हमने इतनी नर्व्स तो देख ली हैं। इसके बाद हमें 4 तक हमने देख लिया, अब बात आती है 5th की, ठीक है। 5th हमें कहाँ पे मिलेगा,
ये हमने जो आई बनाया हुआ है ना सेंटर में बीच वाला जो पार्ट है आई का, ठीक है। आई में नीचे आने के बाद ये 2 ब्लॉक बन रहे थे ना, एक तो क्रॉस हमने एक्स बनाया था और एक में हमने डायगोनल लाइन बनाई थी, ठीक है। तो जो डायगोनल लाइन हमने बनाई थी इसमें जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे 5, इसको हमने 5 कर दिया, ठीक है। इसमें बट 5 में 5 होता भी है पोस्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, पोस्टीरियर कॉर्ड बोलेंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड। जस्ट अ वेट। 5th में क्या है, पद का नाम हमने क्या दिया हुआ है, पोस्टीरियर पोस्टीरियर कॉर्ड। इसमें 5 होता है, ठीक है। इसको हम रोमन में लिखेंगे, अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, थर्ड thoracodorsal nerve, fourth radial nerve, and fifth axillary nerve, ठीक है। ये तो हमने जो 5 यहाँ पे 5th देखा था ना, यहाँ पे दिस वन 5th था ना, इसमें 5 होती हैं, 5 नर्व्स निकलती हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस कौन कौन सी है, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व एंड एक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 5th में से 3 जो होती है ना, 1 2 3, 3 नर्व्स तो यहीं से निकल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से 3 नर्व कौन कौन सी, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व एंड थोरैकोडोर्सल नर्व, ये 3 तो यहाँ से निकल जाएगी। जो 2 नर्व बचती है ना, रेडियल नर्व एंड एक्सिलरी नर्व, इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से नीचे आके इधर आ जाती हैं, ओके। ये जो हमें रिवर्स यू बनाया था ना, इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें हम फिर अगर 3 यहाँ पे हो गई, जिनको हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 जो हैं, ये वाली दिस वन रेडियल नर्व एंड एक्सिलरी नर्व, जब ये नीचे आ जाती हैं तो हम इन्हें यहीं पे नाम लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे इस लाइन आपको दिख रही है ना, आई की जो बीच वाली लाइन थी बॉक्स में, जहाँ पे हमने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ की थी, उसमें से नीचे जो यू हमने रिवर्स बनाया था, उसमें ये दोनों नर्व आ रही हैं, तो हम इनके नाम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। रिवर्स का सेंटर वाले का में पहला कौन सा लिख देंगे, एक्सिलरी नर्व लिखेंगे, ठीक है। एंड इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रेडियल नर्व, ओके। आ रहा है समझ में, सॉरी। इसमें पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया 5th, हमने यहाँ ड्रॉ किया, इसकी 3 नर्व यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद यहाँ पे जब इसकी एंडिंग में जो रिवर्स यू आता है, यू इन द सेंस ऐसा नहीं है कि यू है, वाई है, वी है, आई है, मैम ने ऐसा बताया, नो, ये हम लोग इजी वे में समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यू इसको अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने यू से कोई अल्फ़ाबेट यू से कोई सेंस है, नहीं। इसका मतलब ये कि हम इसको, हम लोग को ये याद रहे, इसलिए हम इसे यू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके एक एंड पे हमने क्या लिख दिया, एक्सिलरी नर्व, और दूसरे एंड पे क्या लिख दिया, रेडियल नर्व, क्योंकि इसमें से 5th में से जो 3 थी वो तो यहीं पे यहाँ से निकलती हैं, बाकी जो 2 होती हैं वो नीचे से यहाँ से आती हैं। तो फर्स्ट क्या था, एक्सिलरी एंड सेकंड रेडियल। तो हमारा जो 5th था ना, 1 2
वन, वेट, हाँ 1 2 3 एंड 4 यहाँ हमने पढ़ लिया था। 5 का हमने 3 यहाँ पे देखा जिनके नाम थे अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व एंड थोरैकोडोर्सल नर्व। ठीक है, उसके बाद जो 2 बचता है वो कौन सा होता है, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। जो हमने नीचे आता है तो हमने उनके नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब बात आती है 6 की। 6 हमारा क्या है, 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियल कॉर्ड। 5th हमारा यहाँ पे था जिसको हमने बोला था पोस्टीरियर कॉर्ड। 6 हमारा कहाँ पे आएगा, मीडियल कॉर्ड। 6 देखो अभी हमने 5th यहाँ पे किया था ना, आई का जो सेंटर वाला पार्ट था बॉक्स वाला जिसमें डायगोनल लाइन थी, यहाँ पे हमने 5th किया था। 6 हम उसके जस्ट आगे जो लास्ट वाले जो 5th के जस्ट बराबर में जो एक खुला हुआ बॉक्स है ना जिसके साइड में कोई लाइन नहीं है, बस हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, उसके जस्ट पैरेलल में हमने कर दिया नंबर 6। ओके, इसमें फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें भी 5 नर्व्स होती हैं बट सेम 5th जैसा ही है। यहाँ पर भी 3 तो यहाँ से आ जाती हैं, 2 जो आएंगी, 2 जो आती हैं वो नीचे आ जाती हैं। ठीक है, ये 3 सिंबल्स इसलिए हैं कि 3 नर्व्स यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद जो 2 6 में भी मीन्स मीडियल कॉर्ड में भी निकलती 5 नर्व्स हैं, 5 नर्व्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 3 जो नर्व्स होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं बट जो 2 होती हैं वो उसके एंड पॉइंट से निकलती हैं, मतलब कि वो यहाँ पे एक आएंगी और एक यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 6 का नाम क्या है और इसमें कौन कौन सी नर्व्स आती हैं। ओके, 6 को हमने क्या नाम दिया है, मीडियल कॉर्ड। 6 क्या होता है, मीडियल कॉर्ड। ओके, अब हम 6 में भी 5 है क्योंकि, तो हम 5 को लिखेंगे इसमें। ओके, 5th का 6 का 1 कौन सा है, क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म्स। ओके, सेकंड कौन सा है, क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ओके, थर्ड कौन सा है, पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरल नर्व। फोर्थ कौन सा है, मीडियन नर्व। ओके, एंड 5th कौन सा है, अल्नर नर्व। ठीक है, तो ये हमने इसके मीडियन कॉर्ड में कौन कौन से नर्व्स आती हैं, क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, पेक्टोरल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। ओके, अभी हमने क्या बताया था कि 6 में जो 3 तो यहाँ पे हो जाती हैं, मीन्स कौन कौन सी हो गई, क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ आर्म, क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड पेक्टोरल नर्व यहाँ पे हो गई। बट जो 2 एंड वाली बचती हैं कौन कौन सी, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व, ये कहाँ पे आती हैं, हमने बताया ना कि वो जो उसकी लास्ट वाले वाई की एंडिंग में जो यू बनता है वो वहाँ पे से निकलती हैं, तो हम उसका नाम वहाँ पे लिख देंगे। ये जो लास्ट वाला हम लोग देख रहे हैं, लास्ट वाई यहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी एंडिंग ये आती है, तो इसका यू का एक एंड यहाँ आता है। हेयर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीडियन नर्व। ओके, इसके बाद जो आता है एक और कौन सा नाम इधर बचता है, अल्नर नर्व। तो हम उसके ये वाले वाई के एंडिंग में जो यू हमने बनाया था उसमें एक में हमने लिख दिया मीडियन नर्व, तो एक जो ये वाला एंड बच रहा है इसमें हम क्या लिखेंगे, अल्नर नर्व। अल्नर ओके, ठीक है। अभी आप लोग इसको देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा इसमें कि कितनी एंडिंग थी इसकी, 1 2 3 4 5 6 थी, सॉरी 5, 1 2 3 4 5 थी, तो उसमें से 4 के नाम तो हो गए, एक ही ये बच रहा है।
ठीक है। तो जो बच रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, जो ये वाला सब इधर तो हो गया, एक्सिलरी नर्व हो गया, मीडियन हो गया, रेडियल हो गया, अल्नार हो गया। तो यहाँ पे जो एक बच रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। तो ये हमने इसमें ये देख लिया ना कि ब्रेकियल प्लेक्सस में इसको ओवरऑल हम ड्रॉ कैसे करते हैं। देन आफ्टर इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, रूट, ट्रंक्स, डिवीज़न, कॉर्ड, ब्रांचेस। ओके, अब हमने उसके बाद ये देख लिया कि कौन सा इसमें कौन कौन सी नर्व्स होती हैं और हम कौन से किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस डायग्राम में हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। Thank you so much.